हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि, राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि, ठाकुर जी का दास राधेश्याम वशिष्ठ में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको ले चलता हूं भागवत की बृहत संहिता में, बृहत सरिता में, जिसके अंतर्गत आज हम 32वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तृतीय स्कंद के अंतर्गत कपिल देवहूति का संवाद चला हुआ है। पिछले अध्याय में हमने जीव की गति का वर्णन श्रवण किया। जीव किस प्रकार रोते रोते माता के गर्भ से जन्म लेता है और फिर किस प्रकार अपने कर्मानुसार फल भोगकर महाराज अपने कर्मों का फल भोगता है और किस प्रकार फिर भगवत धाम की उसे प्राप्ति होती है। उसी के अंतर्गत आज हम आगे महाराज संतों के मार्गों का जो विवरण है उसका हम कथा श्रवण करेंगे। धूम मार्ग और अर्चारित मार्ग में जाने वाले गति भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन श्रवण करेंगे। तो देर न करते हुए ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। उससे पूर्व आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, यदि यह भागवत का मूल पाठ, भागवत की यह मूल कथा आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर देवें, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देवें। मैं मूल भागवत कथा आपको श्रवण करा रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत के 18,000 पूर्ण श्लोकों के एक एक अर्धाली के अक्षरांश का अर्थ हम श्रवण कर रहे हैं। तो बड़भागी हैं हम और आप लोग। आइए देर न करते हुए चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् तृतीय स्कंदः तद्वात्रिंशोऽध्यायः। कपिल उवाच अतयो गृहमेधीयान् धर्मान्नेवावसंग्रहे काममर्थं च धर्मान् स्वान् दोग्धीभूयापि वर्धितान्। स चापि भगवद्धर्मात् काममूढपराङ्मुख यजते क्रतुर्भिर्देवान् पितरश्च श्रद्धयान्वितो। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उनके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवता तथा पितरों की ही आराधना करता रहता है। तच्छ्रद्धया क्रांतमति पितृदेव व्रत पुमान गत्वा चांद्रमशं लोकम सोमपा पुनरेष्यति। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है, देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं, अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में लौट आता है। अब देखो जीव की गति कहां से, किस कर्म से कहां तक है, ध्यान से श्रवण कीजिएगा। यदा चाहीन्द्र शांसय्याम सेतेनन्तासनो हरि तदा लोकालयम यान्ति त एते गृहमेधिनाम। जिस समय प्रलय काल में शेषशायी भगवान शेष शय्या पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थाश्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं। ये स्वधर्मान न द्रोहन्ति धीरा कामार्थ हेतवे निस्संगान्यस्त कर्माण प्रशांता शुद्ध चेतसो निवृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहंकृत स्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसो। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं, वे अनासक्त प्रशांत शुद्ध चित्त निवृत्ति धर्म परायण ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सत्व गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं।
सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखं परावरे सम्प्रकृतिर्मस्योत्पत्त्यन्तया पत्यन्त भावनम् द्विपरार्धावसाने प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते तावद्यध्यासते लोकं परस्य परचिन्तको। वे अंत में सूर्य मार्ग, अर्ची मार्ग वया देवयान के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्रसन्न होते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उत्पादन कारण और उसकी उत्पत्ति पालन एवं संहार के करने वाले हैं। जो लोग परमात्म दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो परार्ध में होने वाले ब्रह्मा जी की प्रलय पर्यंत उनके सत्यलोक में ही रहते हैं। शांभो नलानिलवैनमेन्द्रियार्थो स्वाम्भो नलानिलवयन्मन इंद्रियार्थम भूतादिवि परिवृतम प्रतिसिंजिहिर्षो अव्याकृतम विशति हरिः गुणत्रयात्मा कालम पराज्ञम अनुभूय पर स्वयंभो। जिस समय देवतादि श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विपरार्ध काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन इंद्रिय उनके विषय शब्द आदि और अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं। एवं परिद्य भगवंत मनु प्रविष्टो यो योगिनोजित मरुन्मनसो विरागो तेनेव साकमृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रधानमुपयान्ति गताभिमानो। प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उस समय प्राण और मन के जीते हुए वे विरक्त योगी गण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप प्राण पुरुष पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। अथम ते सर्वभूतानां यत्पद्मेषु कृतालयम् श्रुतानुभावम शरणम व्रजभावेन भामिनी। इसलिए माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि की ही चरण शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। आद्य स्थिर चराणाम यो वेद गर्भ सहर्षिभे योगेश्वरै कुमाराद्य सिद्धिर योग प्रवर्तके भेद दृष्ट्याय विमानेन निस्संगेनापि कर्मणो कृतत्वा सद्गुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभम्। वेद गर्भ ब्रह्मा जी भी, जो समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के आदि कारण हैं, मरीचि आदि ऋषियों, योगेश्वरों, सनकादिकों तथा योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म के प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तृत्वाभिमान के कारण भगवत इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा गुणों में क्षोभ होने पर फिर पूर्ववत प्रकट हो जाते हैं। ऐश्वर्यं पारमेष्टं चौथे धर्म विनिर्मितं निस्सेव्य पुनरायान्ते गुणव्यतिकरे सति एत्विहासक्तमनसा कर्मसु श्रद्धयान्वितो कुर्यान्त्यो प्रतिसिद्धानि नित्यापत्यानि कृष्णसः। इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर भगवत इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर पुनः इस श्लोक में आ जाते हैं। जिनका चित्त इस श्लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। ये त्वयासक्त मनसा कर्मसु श्रद्धयान्वितो कुर्वन्त्यो प्रसिद्धानि नित्यात्तानि च कर्मसु रजसा कुंठ मनसा कामात्मानुजितेन्द्रियो पितरन् यजन्ति अनुदिनं गृहीष्वाभिरिताशयम्। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है, हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। त्रैवर्ग कास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसो कथायाम कथनीयोरु विक्रमस्य मधुद्विषो। ये लोग अर्थ धर्म और काम के ही परायण होते हैं, इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, उन भवभयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो ये विमुख ही रहते हैं। आहा, भगवान की कथा वार्ताओं से यदि हम जुड़े हुए हैं, उनके सम्मुख हैं, सन्मुख होए जीव मोहि जवहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। रामचरितमानस
तो भागवत जी का श्लोक भी यह कह रहा है कि महाराज जो कुमार्गी होते हैं उनका तो मन होता ही नहीं भगवान में, इसीलिए जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी हम गोपाल सहस्त्रनाम आदि आदि न दातव्यम न दातव्यम न दातव्यम कदाचन, जो अभक्त हैं, जो महाराज असंस्कारी हैं, उसको कभी भी भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती। नूनम देवेन विहिताये चाच्युत कथा सुधाम हित्वा शृण्वन्त्य सदगाथा पुरीशमिव विडभुजो। आय विष्टा भोजी कुकर शुकर आदि जीवों के विष्टा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथामृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। दक्षिणेन पर्थार्यम्नो पितृलोकं व्रजन्ते ते प्रजामनु प्रजायन्ते शमशानान्त क्रियाकृतो। गर्भधारण से लेकर अत्यंत तप संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण ओर के पितृयान या धूम मार्ग से पितृश्वर अर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। ततस्ते क्षीण सुकृता पुण्य पुनर्लोको विमंसते पतन्ति विवसादे में सद्यो विभ्रंसितोदयो तस्मास्त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्टिनं तद्गुणाश्रया भक्त्यो भजनीय पदाम्बुजम्। माता जी पितृलोक के भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब देवता लोग उन्हें वहां से ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए माता जी जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य है उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन वाणी और शरीर से उन्हीं का भजन करो। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम यदास्यो चित्तमर्थेषु समेष्वेन्द्रिय भिर्वृत्तिभिः यदास्यो चित्तमर्थेषु समेष्वेन्द्रिय वृत्तिभिः न विगृह्णन्ति वैषम्यं प्रियमत्युत। भगवान वासुदेव की प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी विषय भगवद रूप होने के कारण समान है, अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, स तदैवात्मनात्मानं निस्संगं समदर्शनं हेयोपादेय रहितो मारूढ़ं पदमीक्षते। सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग रहित सब में समान रूप से स्थित त्याग और ग्रहण करने योग्य दोष और गुणों से रहित अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप में साक्षात्कार करता है। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान दृश्यादि पृथक भावेन भगवान ईयते एतावानेव योगेन समेग्रेण योगिनो एतावानेव योगेनो समग्रेण योगिनो युज्यते भिमतो यर्तो यत्संगस्तु कृष्ण सह। वही ज्ञान स्वरूप है, वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव शरीर विषय इंद्रियों आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना बस यही योगियों में 100 प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभिष्ट फल है। ज्ञानमेकं पराक्षी निरिंद्रिय ब्रह्म निर्गुणम अभवात्यर्थ रूपेण भ्रांता शब्दार्थिधर्मणो यथा महान्नहन् रूपस्त्रविवृत्य पंचविधस्वराट् यथा महान्न रूप स्त्री वृत्त पंचविधस्वराट् एकादशविधस्तस्य पुरंडम जगन्यतो। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, तो भी वह ब्रह्म वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांति व शब्दादि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। जिस प्रकार एक ही परब्रह्म महत्त्व वैकारिक राजस और तामस 3 प्रकार का अहंकार पंच महाभूत एवं 11 इंद्रिय रूप बन गया और फिर वही स्वयं प्रकाश इनके संयोग से जीव कहलाया, उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। एतद्धे श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यसो समाहितात्मा निस्संगो विरक्ता परिपश्यति। किंतु इसी ब्रह्म रूप
वही देख सकता है, इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है तो श्रद्धा भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर के योगाभ्यास के द्वारा एकाग्र चित्त और अशंग बुद्धि हो गया है। इति तत्कथितं गुरविं ज्ञानं तद्ब्रह्म दर्शनं येनानुबध्यते तत्त्वं प्रकृतिः पुरुषस्य च ज्ञानयोगाश्रमनिष्ठो निर्गुण्यो भक्तिलक्षणो तयोरप्येक एवार्थो भगवत् शब्द लक्षण। पूजनीय माता जी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया, इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। देवी, निर्गुण ब्रह्म विषय ज्ञान योग और मेरे प्रतिक्रिया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। यथेन्द्रिय पृथक द्वारे रतो बहुगुणाश्रयो एको नानीयते तद्वद भगवानो शास्त्रवर्त्मभि क्रिया कर्तुभिर्दाने तपः स्वाध्यायमर्चने आत्मेन्द्रिय जने जयेनापि सन्यासेन च कर्मणो। जिस प्रकार रूप रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। योगेन क्रियया कर्तुभिर्दाने तपस्वाध्याय संयमे आत्मेन्द्रिय जयेनापि सन्यासेन च कर्मणां योगेन विविधांगेन भक्ति योगेन चैव हि धर्मेण भयचिह्नेन यः प्रवृत्ति निवर्तिमान् आत्मतत्त्वबोधेन वैराग्येन दृढ़ेन च ईयते भगवाने भी सगुणो निर्गुणस्वदरेक। नाना प्रकार के कर्म कलाप, यज्ञ, दान, तप, वेद अध्ययन, वेद विचार, मीमांसा, मन और इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति और प्रतिरूप प्रवृत्ति रूप सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। प्रावोचम भक्ति योगस्य स्वरूपम ते चतुर्विधम कालस्य चाव्यक्त गतिर्यो कालस्य चाव्यक्त गतिर योन्तर्धावति जंतुषु। माता जी, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण भेद से चार प्रकार के भक्ति योग का और जो प्राणियों के जन्मादि विकारों का हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह चुका हूँ। जीवस्य संस्कृतिर्बहुली रविद्या कर्म निर्मितो यास्तंगो प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः ने तत्खलायोपदिशन् न विनीताय करहे चेत न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च। देवी, अविद्याजनित कर्म के कारण जीव की अनेकों गतियां होती हैं, उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। मैंने तुम्हें जो ज्ञानोपदेश दिया है उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी एवं धर्मध्वजी दंभी पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। देखो, वही बात आ गई जो बात मैं पहले कह रहा था, अभी मोस्ट 4-5 मिनट पहले मैंने दोहराया था। जितने भी पुराण हैं, जितने भी महाराज ग्रंथ हैं, सब में लिखा है अभक्त को मत दो, जो अधिकारी श्रोता है उसी को सुनाओ, जो अधिकारी पात्र है उसी को भगवान के बारे में बताओ, जो अभक्त है उसको मत सुनाओ, उसे मत दो। यहाँ भी बड़े विस्तार से वर्णन है श्लोक में, सुनो। कह रहे हैं भगवान कपिल माँ से, माँ, मैंने तुम्हें जो ज्ञानोपदेश दिया है उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी और धर्मध्वजी दंभी पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। न लोलुपायोपदिशन्नेनो गृहारूढ़ चेतसि न भक्ताय च मे जातु न मद भक्ति दशामपि। जो विषय लोलुप हो, गृहासक्त हो, मेरा भक्त न हो अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। श्रद्धानाय भक्ताय विनीताय न सूयवे भूते सुकृत मित्राय शुश्रूषा विरिताय च। जो अत्यंत श्रद्धालु, भक्त, विनयी, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, बाह्य विषयों में अनासक्त, शांत चित्त, बरहि जातो विरागायो शांत चित्तस्य दीयताम निर्मत्सराय सुचये यस्याहं प्रेयसो प्रियो। शांत चित्त, मत्सर शून्य और पवित्र चित्त हो तथा मुझे परम प्रियतम मानने वाला हो, उसे इसका अवश्य उपदेश करना चाहिए। यह इदं शृणुयादं वो श्रद्धया पुरुषः सकृत् यो वा विदत्ते मच्चित्तो स योति पदवीं च मे। जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को
प्राप्त करेगा। बोलो कपिल देव भगवान की जय। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीये स्कन्धे कापलेहोपाख्यायने द्वात्रिंशोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अंतिम श्लोक ने तो मन प्रसन्न कर दिया। जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, आहा, यानी श्रवण कर रहे हैं आप और कथन कर रहा हूं मैं, श्रवण या कथन करेगा वह मेरे पद को प्राप्त होगा, वही परम पद पाएगा। यानी हम और आप तो भगवान के धाम के लिए मानो टिकट कन्फर्म है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। मेरे साथ दोहराइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में विनंती। यहाँ तक वीडियो में बने रहें उसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। ज्यादा समय नहीं है तो राधे कृष्ण लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंतिम 31वां अध्याय है तृतीय स्कंद का, तो उसमें बड़ा सुंदर भगवान कपिल देव ऐसा उपदेश करेंगे कि माता देवहूति के शरीर की 10वीं स्थिति हो जाएगी, जल के रूप में शरीर परिणत हो जाएगा, वही गंगा सागर नाम का तीर्थ बनेगा। मिलते हैं अगले अध्याय की कथा में, तब तक के लिए जुड़े रहिए श्री धाम वृंदावन से। और हृदय से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस परिवार से जुड़ने के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए। और बड़ी प्रसन्नता की बात है 2150 के करीब सब्सक्राइबर हो रहे हैं। परिवार बहुत जल्दी बढ़ रहा है, तो आप बहुत धन्यवाद के प्राप्त पात्र हैं। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।